Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you are fine. Welcome back again. कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? एज़ यू नो कि हम लोगों ने न्यू चैप्टर सोशल स्टडीज़ में स्टार्ट किया हुआ था जो चैप्टर 1 था आवर कंट्री। ठीक है, आवर कंट्री पाकिस्तान, जिसमें हम लोगों ने डिटेल में बात की थी कंट्री पाकिस्तान के बारे में। और आपको मैंने बताया था दैट पाकिस्तान का फुल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। सो इन प्रीवियस वीडियो एज़ यू नो कि उसमें हम लोगों ने आवर कंट्री की रीडिंग की थी, साथ ही साथ हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स की ड्रिलिंग की थी। और मैंने आपको प्रोविंसेस के बारे में बताया था और थोड़ा से प्रोविंसेस की सिटीज़ के बारे में मैंने आपको कैपिटल्स के साथ साथ सिटीज़ के बारे में भी आपको मैंने गाइड किया हुआ था। सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। जो मेन थिंग है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान वजूद में आया। एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्या है? हमारे फाउंडर हैं, हमारे बानी हैं, जिसने अपने अ, अपने दोस्तों के साथ मिलकर पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की, अपने साथियों के साथ मिलकर जद्दोजहद की और फिर पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। तो आपको जो है अपने मुल्क के बारे में मेन थिंग पता होना चाहिए, जो आप लोगों को मैंने पॉइंट्स फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में अच्छे से बता दिए थे। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने अच्छे से रीडिंग की, हमने ड्रिलिंग की, डिफ़िकल्ट वर्ड्स की। तो वो चैप्टर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो चैप्टर हम लोगों ने जो है पढ़ा था। अब मेन थिंग्स जो हैं उसमें आप लोगों को सब मैंने बता दी हैं। अब आते हैं पाकिस्तान के फ्लैग की तरफ। राइट। हम लोगों ने प्रोविंसेस तक पढ़ लिया था, प्रोविंसेस के बारे में पढ़ लिया था। हम लोगों ने ये भी बता दिया था कि हर एक स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताया था कि हर एक कंट्री के अपने कल्चर होते हैं, अपने रिलीजन होते हैं और अपने फ्लैग्स भी होते हैं। सो टुडे वी टॉक अबाउट फ्लैग। ठीक है, आर कंट्री फ्लैग, जो पाकिस्तानी झंडा है, पाकिस्तानी परचम है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस पिक्चर में फ्लैग नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आपको इस फ्लैग में 2 कलर्स भी नज़र आ रहे होंगे। आपको ग्रीन कलर भी नज़र आ रहा होगा, आपको वाइट कलर भी जो है वो शो हो रहा है। सही है। ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव अ फ्लैग। हर कंट्री की अपनी एक पहचान है, इसी तरह उनकी कंट्री का अपना फ्लैग होता है। ये नहीं है कि उनका कंट्री में हमारा फ्लैग होगा, नहीं, हर एक कंट्री का अपना फ्लैग होता है। एंड आवर कंट्री पाकिस्तान आल्सो हैज़ अ फ्लैग। इसी तरह हमारी कंट्री का भी अपना फ्लैग है। इट रिप्रेजेंट आवर कंट्री। हर एक कंट्री का फ्लैग जो है उस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। और ये जो 2 कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी भी अलग जो है वो डिफिनेशन है, इनकी भी पहचान है, इनका भी मकसद है कि ये ग्रीन कलर किस लिए है, ये वाइट कलर क्यों है। तो ये भी आपको मैं इसमें बताऊंगी कि वाइट किस लिए होता है, ग्रीन किस लिए होता है। और इसमें आपको जो है इस परचम में चांद और तारा, ठीक है, क्रिसेंट एंड स्टार भी नज़र आ रहा है ना। तो इसका क्या मकसद है, ये क्यों बना होता है? ये हमारा नेशनल फ्लैग है। इट्स आवर नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। इसमें 2 कलर्स हैं आपको, जैसे कि मैंने बताया, ग्रीन भी है इसमें, वाइट भी है। क्या है? ग्रीन भी है, वाइट भी है। इसमें आपको स्टार भी नज़र आ रहा है, इसमें आपको क्रिसेंट भी, हाफ मून भी नज़र आ रहा है। तो आज हम लोग जो हैं अबाउट फ्लैग के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसका फ़र्स्ट लुक देखते हैं, इस पाकिस्तान के झंडे का फ़र्स्ट लुक देखते हैं, तो हमें ये शो करता है कि ये इस्लाम के नाम पे बनाया गया है। ठीक है। और आप लोगों को पता है कि ये डिज़ाइन किसने किया है, इस परचम को बनाने वाला कौन है? इस परचम को जिसने डिज़ाइन किया है उनका नेम है सैयद अमीरुद्दीन। ठीक है, सैयद अमीरुद्दीन ने इस परचम को डिज़ाइन किया है। क्लियर है। हमारी कंट्री का जो है नेशनल फ्लैग इज़ दिस। ठीक है, नेशनल फ्लैग जो है
आपके सामने है जिसके 2 कलर्स हैं। हाफ पार्ट जो है वो ग्रीन है, हाफ पार्ट जो है वो वाइट है। इसमें क्रिसेंट का भी जो है वो निशान है, क्रिसेंट भी बना हुआ है और स्टार भी बना हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ग्रीन का क्या मीनिंग है इस परचम में जो बना हुआ है, और वाइट का क्या मतलब है जो इस परचम में बना हुआ है। सो आ जाते हैं हम लोग इस पाकिस्तान के झंडे के पार्ट्स पे। अब इस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का ये झंडा है, इसमें जो ग्रीन पार्ट आपको ज़्यादा शो हो रहा है ना, आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो ये जो है रिप्रेजेंट करता है द मुस्लिम पॉपुलेशंस को। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम पॉपुलेशन को, राइट। ये अक्सरियत को जो है, ग्रीन पार्ट जो है अक्सरियत को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं हम वाइट पार्ट पर। ठीक है, ये वाइट पार्ट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वाइट पार्ट जो है वो नॉन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है। वाइट पार्ट क्या करता है? नॉन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी रिप्रेजेंट द माइनॉरिटी ऑफ रिलीजन्स, अदर्स रिलीजन्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो वाइट पार्ट है ये नॉन मुस्लिम को, उनकी पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं इसमें मून एंड स्टार पर, जिसको क्रिसेंट कहा जाता है। हाफ मून है ना, ठीक है। क्रिसेंट कहते हैं जो नया चांद होता है, आप देखें ना जो नया चांद होता है वो बिल्कुल बारीक सा होता है, तो उसको क्रिसेंट कहते हैं। आप इसको मून एंड स्टार भी कह सकते हैं, स्टार तो आपको शो हो रहा है। अब इसमें ग्रीन जो कि अक्सरियत वाली साइड है, जो कि आप लोग देख रहे हैं ग्रीन पार्ट ज़्यादा है इस पे, ये चांद और तारा क्यों मौजूद है, ये स्टार एंड मून क्यों मौजूद है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रेस एंड लाइट को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रेस एंड लाइट को। ये चांद तारा, मून एंड स्टार प्रोग्रेस एंड लाइट को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये चांद और तारा जो है वो खुशहाली और तरक्की की अलामत है। तो आपको अच्छे से पता चल गया है कि ये हमारा नेशनल जो फ्लैग है, इसमें जो 2 कलर्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं अगेन आपको बता देती हूँ, ग्रीन कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है द मुस्लिम पॉपुलेशन को, और जो वाइट पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है मिनॉरिटी रिलीजियस को। ठीक है, जो अदर रिलीजियस होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, नॉन मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जो मून एंड स्टार है, इट्स रिप्रेजेंट प्रोग्रेस एंड लाइट। ठीक है, वो रोशन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। सो इट्स आवर नेशनल फ्लैग। अब जो है हम लोग और फ्लैग का जो टॉपिक है, हम लोग सबसे पहले इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पहले आवर कंट्री जब पढ़ा था, तो हम लोगों ने पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अच्छे से, वर्ड रिकॉग्नाइजेशन चार्ट को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, और फिर हम लोगों को रीडिंग अच्छे से समझ आ गई थी। जब आप लोग डिफ़िकल्ट वर्ड्स को पढ़ लेते हैं ना, आप लोगों को सबको समझ आ रही है ना? मैडम की समझ आ रही है कि मैडम क्या कह रही हैं? गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब आप लोग जो हैं इसी तरह, जिस तरह पहले आप लोगों ने डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़े थे, इसी तरह आप इसके भी टॉपिक के डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग इसकी रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। अब आ जाते हैं हम फ्लैग की ड्रिलिंग की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे हैं जिसकी अभी हम लोग ड्रिलिंग करेंगे। सो नंबर 1 है फ्लैग, FLAG, फ्लैग, FLAG, फ्लैग। फ्लैग मीन झंडा या परचम, फ्लैग मीन झंडा या परचम भी इसको कहा जाता है। रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स, REPREPRESENTS, रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट मीन नुमाइंदगी करना, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, जिसमें मैंने आपको फ्लैग में बताया है कि वाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्रीन पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो रिप्रेजेंट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ग्रीन, GREEN, ग्रीन, GREEN, ग्रीन। ग्रीन कहते हैं सब्ज को, ग्रीन कहते हैं सब्ज को, ग्रीन किसको कहते हैं? सब्ज को,
ये जो आपको इस पिक्चर में ग्रीन पार्ट नज़र आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज वाइट, WHITE, वाइट, वाइट मीन सफ़ेद, वाइट मीन सफ़ेद। नेक्स्ट है क्रीसेंट, क्रीसेंट, CRESCENT, क्रिसेंट, क्रिसेंट मीन नया चांद, क्रिसेंट मीन नया चांद। Now the next is star, STRA, STAR, STAR, STAR. Star mean sitara, star mean sitara. Re- respect, 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 RESPECT. Respect mean इज्जत करना, रिस्पेक्ट मीन इज्जत करना। राइट, क्लियर? आपको डिफिकल्ट वर्ड्स की समझ आ गई है? सो डियर स्टूडेंट, हमने इनकी टॉपिक की डिफिकल्ट वर्ड्स की अच्छी से ड्रिलिंग कर ली है। राइट, अब आते हैं हम रीडिंग की तरफ, और यहाँ पर भी हम लोग डिफिकल्ट वर्ड साथ साथ लिख लेंगे। आवर फ्लैग, OURFLAG, आवर फ्लैग मीन हमारा परचम, हमारा झंडा, हमारा झंडा। परचम भी लिख सकते हैं, झंडा भी लिख सकते हैं। ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव अ फ्लैग, ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव अ फ्लैग। ऑल मीन तमाम, कंट्रीज मीन मुल्क, मुल्कों, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया, have a flag, have a flag. All countries of the world have a flag. तमाम कंट्रीज़ के, दुनिया में तमाम कंट्रीज़ के अपने फ्लैग्स होते हैं, अपना झंडा होता है, अपना नेशनल फ्लैग होता है। सो आवर कंट्री पाकिस्तान, पढ़ें साथ साथ, आवर कंट्री पाकिस्तान आल्सो हैज़ a flag. Our country Pakistan also has a flag. इसी तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान का भी अपना झंडा है, अपना फ्लैग है। It represents our country. It represents, represent mean नुमाइंदगी, रिप्रेजेंट्स मीन नुमाइंदगी। इट रिप्रेजेंट आवर कंट्री, ये हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हमारे कंट्री को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, नेशनल कौमी, नेशनल कौमी। मैं साथ साथ आपको मीनिंग्स भी बता रही हूँ, जिनकी अभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की हमने ड्रिलिंग भी की है। मैं साथ साथ आपको इसमें भी रीड आउट करते वक्त मीनिंग्स आपको बता रही हूँ, ताकि जब आप लोग कोई टॉपिक पढ़ें या आप रीड आउट करें तो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स की समझ होगी, उस वर्ड की समझ होगी, तभी तो आपको टॉपिक पढ़ना आएगा, आपको समझ आएगी कि उसमें लिखा क्या है। So, all countries of the world have a flag. Our country, Pakistan, also has a flag. It represents, साथ साथ पढ़े मैडम के, it represents our country, जो represent करता है हमारे country को, जो हमारे मुल्क का परचम है। The national flag of Pakistan has two colors, has two colors. इसके दो रंग हैं। जो हमारा नेशनल फ्लैग पाकिस्तान है ना, इसमें टू कलर्स हैं। कितने कलर्स हैं? टू। यस, कितने कलर्स हैं? टू। वेरी गुड। अब वो कौन से टू कलर्स हैं? आपको तो कलर्स के नेम्स आते हैं ना, आते हैं ना आप लोगों को कलर्स के नेम? तो आप बताएंगे कौन से कलर्स के दो नेम हैं जो हमारे पाकिस्तान के फ्लैग के अंदर हैं? Yes, very good. It's green and white. It's green and white. सब्ज और सफ़ेद।
जो 2 कलर्स हमारे कौमी परचम में हैं वो सब्ज़ और सफ़ेद हैं। इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट फ्लैग्स होते हैं, उनके अपने कलर्स होते हैं। मैं आपको कुछ कंट्रीज़ के फ्लैग्स भी आगे बताऊंगी। इट ऑल्सो हैज़ a crescent and a star on it. It also has a crescent and star on it. जिसमें क्रिसेंट और स्टार भी बना हुआ है। आप देखें ना, जो ये 2 पार्ट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ग्रीन पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है अक्सरियत को, मुस्लिम्स को, मुस्लिम की पॉपुलेशन को। ये जो ग्रीन पार्ट जो है वो अक्सरियत पर है, वो मुस्लिम्स पे है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है अक्सरियत को, यानी कि मुस्लिम की पॉपुलेशन को। और जो वाइट पार्ट है वो नॉन मुस्लिम की, अदर्स को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन मुस्लिम पीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो ग्रीन पार्ट है, जो अक्सरियत है, इस पे क्रिसेंट, मून एंड स्टार बना हुआ है। और जो मून एंड स्टार है वो किस को रिप्रेजेंट करता है? वो प्रोग्रेस एंड लाइट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोग्रेस एंड लाइट को। ठीक है, खुशहाली को, तरक्की को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं हम लोग इसकी तरफ। वी लव पाकिस्तान एंड रिस्पेक्ट आवर फ्लैग। हम जो हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। बेशक हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं अपने परचम की। आप देखते हैं ना कि जब वो हम लोगों का परचम हमारे सामने हो तो हम लोग किस तरह, हमारे दिल में उसकी रिस्पेक्ट जागती है, अपनी कंट्री के बारे में हमारी किस तरह रिस्पेक्ट जागती है। ठीक है, हम इज़्ज़त करते हैं। सो लिव लॉन्ग पाकिस्तान। आमीन। अल्लाह ताला जो है हमारे पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। सो आई सॉ यू सम फ्लैग्स इन दिस पेज। हेयर आर फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। आपको एक दो तीन जो है फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, ना? तो ये जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्लैग हैं, राइट? मलेशिया, ग्रेट ब्रिटेन। सो दीज आर फ्लैग्स। तो जिस तरह हम लोग अपने फ़्लैग की रिस्पेक्ट करते हैं, कौमी परचम की, नेशनल फ़्लैग की रिस्पेक्ट करते हैं, इसी तरह हम लोगों ने डिफरेंट कंट्रीज़ की भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये आपको मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ के, इसके अलावा बाकी भी कंट्रीज़ के जो हैं वो फ्लैग्स होते हैं, उनके कौमी परचम होते हैं, नेशनल फ्लैग्स होते हैं। ये आपको मैंने 3 बताए हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्लैग्स हैं। अब चाइना का है, मलेशिया का है, ब्रिटेन का है। अब आप लोगों को होपफुली इस चैप्टर की अच्छे से समझ आ गई होगी। हम लोगों ने पहले आर कंट्री को अच्छे से हम लोगों ने डिस्क्राइब किया, हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम प्रोविंसेस पे आए, प्रोविंसेस की सिटीज़ पे आए। मैंने आपको बताया कि हमारे कितने प्रोविंसेस हैं, किस तरह पाकिस्तान बना, कब बना, और इसके फाउंडर कौन है, लीडर कौन है जिसने पाकिस्तान बनाया, हु वाज द फाउंडर। ये तमाम बातें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। और फ्लैग के बारे में पढ़ा है कि हमारा नेशनल फ़्लैग कौन सा है, और नेशनल फ़्लैग के अंदर जो कलर्स हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भी अच्छे से इसको अगेन रीड करना है। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप लोगों ने ख़ुद मीनिंग्स इसके लिखने हैं, जो मैंने बताए हैं वो लिखने हैं, ताकि आप जब रीडिंग के टाइम आएँ तो वो आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स ड्रिल हुए हैं, आप तब रीडिंग भी अच्छे से कर सकें। क्लियर? अब आप लोग ऐसा करें कि घर में आप लोग रफ़ कॉपी पे इसकी एक्टिविटी भी कर लें। एक्टिविटी वो ऐसे होगी कि आप लोग जो है रफ़ कॉपी पर फ्लैग बना लें, उसको कलर अच्छे से कर लें कंट्री से रिलेटेड। तो साथ साथ अपने आप को एक्टिविटीज़ में, चैप्टर की एक्टिविटीज़ में भी बिज़ी रखें। ठीक है? सो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।